आज मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसने कहा था कहानी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और नोट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये हर हमेशा के लिए आप लोग के लिए याद हो जाएगा। अब चलिए फिर बताते हैं। उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? चंद्रलहर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रलहर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कैसी कहानी है? युद्ध विरोधी, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी आंसर है युद्ध विरोधी है। करेक्ट आंसर होगा। अगला है कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का साथी। तो कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर की मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा उसने कहा था। चंद्रलहर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? भारतीय नंदी युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद युग के, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा द्विवेदी युग के थे। अगला क्वेश्चन है गद्य का विकास किस काल में हुआ था? आदिक काल में, भक्ति काल में, ऋतिक काल में, आधुनिक काल में। आपका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक काल में हुआ था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 3 भाग में, 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। आपका करेक्ट आंसर होगा 5 भागों में बांटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा कहानी का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन चंद्रलहर शर्मा गुलेरी की कहानी कैसी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच। तो करेक्ट आंसर होगा उसने कहा था। आप अभी कौन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं? उसने कहा था चैप्टर का। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1783 ईस्वी में, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 9 जुलाई 1803 में, 9 जुलाई 1903 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। सुखमय जीवन किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट का, चंद्रलहर शर्मा गुलेरी का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, इनमें से कोई नहीं। तो किनकी रचना है? तो चंद्रलहर शर्मा गुलेरी का। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक, मनोरंजक, उद बढ़ाने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। उसने कहा था कहानी कब लिखी और प्रकाशित की गई? 1895 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो कीरत सिंह, छबीला सिंह, वजीरा सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा कीरत सिंह। अगला क्वेश्चन है संस्कृति कवियों ने छई किसे कहा है? चंद्रमा को, नदी को, मनुष्य को, वनस्पति को। तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा को। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था? अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का, लखनऊ का। तो सही आंसर हो जाएगा अमृतसर बाजार है अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मगरी, मंझे, कटरा,
तेलपरिया, तो आंसर हो जाएगा सही मंझवे था, मंझवे। आपका आंसर होगा मंझे। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमींदार के, मेजर के। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा जमींदार के। पलटन विदूषक कौन था? पलटन विदूषक कौन था? बोधा सिंह। पलटन विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुखता सिंह। पलटन विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुखतर सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो कौन था? वजीरा सिंह था। करेक्ट आंसर होगा वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? हीरत सिंह के, वजीरा सिंह के, अतर सिंह के, महीप सिंह के। तो करेक्ट आंसर होगा वजीरा सिंह के। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हजार सिंह के लड़का का क्या नाम था? बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो आंसर होगा करेक्ट बोधा सिंह था। अगला आंसर है क्वेश्चन, भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो करेक्ट आंसर होगा जर्मनियों के साथ हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजालपुर में, आवालालपुर में, जलालपुर में, लयालपुर में। तो सही आंसर होगा ललालपुर में दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कंगड़ हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो इनका होगा जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, देवकी नंदन खातरी का, गोपाल राम गहमारी का, बालकृष्ण भट्ट का। तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले हैं? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले हैं? चंडीगढ़ के, अमृतसर के, लुधियाना के, जयपुर के। तो करेक्ट आंसर होगा अमृतसर के। यानी अमृतसर क्या थी? बाजार थी, मार्केट। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्रा की, बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो करेक्ट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नवावरण सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? दिव्य नंदीप्रिय, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही गुठा, मजदूरी और प्रेम। तो आंसर होगा मजदूरी और प्रेम। अगला है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो करेक्ट आंसर होगा मंगनी। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी होता है। अगला क्वेश्चन, बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, सूबेदार हजार सिंह का बेटा, वजीरा सिंह का भाई, लहना सिंह का भतीजा। तो करेक्ट आंसर होगा सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, मजदूरी और प्रेम, उसने कहा था, तिरिक। तो करेक्ट आंसर होगा उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुध का काटा, उसने कहा था, कफन। तो करेक्ट आंसर होगा कफन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का 3 ही कहानी है।
गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर के, गुलेर के, गहमर के, मनेर के। तो करेक्ट आंसर होगा गुलेर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। तो करेक्ट होगा वजीरा सिंह। बैठना किसके गोद में बैठना चाहते थे? तो कीरत सिंह के गोद में, मकित वजीरा सिंह के गोद में बैठे। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह कितने साल की उम्र में अमृतसर बाजार में अपने मामा के घर आया था? 2 साल में, 30 साल में, 12 साल में, 13 साल में। तो करेक्ट आंसर होगा 12 साल में। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरछी, उसने कहा था। तो करेक्ट आंसर है उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भक्त प्रधान। तो कैसी कहानी है? तो कर्म प्रधान है। अब अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? नामावर सिंह की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, रामचंद्र शुक्ल की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 15, 10, 5, 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, जब लड़की ने कहा कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, तब लहना सिंह घर आते समय रास्ते में क्या किया? एक लड़की को मोरी में ढकेल दिया, एक गोभी वाली के ठेले को दूध उड़ेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा। इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसने भेजा था? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, अतरा सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लहना सिंह से। अगला क्वेश्चन है, लड़का और लड़की पहली बार कहाँ पर मिले थे? घर पर, बाग में, दुकान पर और दुकान में। तो आंसर हो जाएगा सही दुकान में। अगला क्वेश्चन है, खाई में जर्मन ने हमला किया। खाई में कितने जर्मन ने हमला किया? 17, 70, 50, 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 होगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? देश की रक्षा के लिए, सूबेदारनी की बात रखने के लिए, हजारा सिंह के कहने पर, घरवालों के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूबेदारनी की बात रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने लहना सिंह को क्या कार्य सौंपा था? पति तथा बेटे को प्राण की रक्षा के लिए, कुछ सामान लेकर आने के लिए, वापस घर आना। इनमें से कोई नहीं। तो सही करेक्ट आंसर है पति एवं बेटे को प्राण की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, नमक शब्द का विशेष बताइए। नमकहल्ल, नमक कानून, नमक खारा, नमकीन। तो सही आंसर होगा नमकीन होगा। अगला क्वेश्चन है, परसों रिफिल आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, वाक्य की प्रकृति बताइए। क्या है बताइए? संयुक्त का, सरल का, मिश्रित का। इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा संयुक्त का। अगला क्वेश्चन है, गनीम शब्द का अर्थ क्या लिखे?
मित्र, भाई, दुश्मन, चाचा। क्या लिखे? तो दुश्मन लिखे। अगला है पाठ में किस महीने का नाम आया था? बैसाख का, आषाढ़ का, कार्तिक का, सावन का। तो करेक्ट आंसर होगा सावन का।